हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, जिसका बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है औसत चाल किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि औसत चाल होता क्या है और तब जाकर हम एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप सीरियस क्लास 11th का पढ़ाई कर रहे हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि औसत चाल क्या होता है। तो देखिए, औसत चाल का परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही कर देते हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। तो हम यही लिखेंगे किसी, मतलब हम लिख देंगे तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। तय मतलब होता है चलना, तय करने में लगा कुल समय। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया औसत चाल का फॉर्मूला। अब देखिए, इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर हम इसका क्या करेंगे, इसका हम परिभाषा करेंगे। अब वो कैसे, तो अभी आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया औसत चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। तो देखिए, तय कौन करेगा, चलेगा। तय मतलब होता है चलना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे चली गई कुल दूरी बटे चलने में लगा कुल समय। तो भैया चलेगा कौन, कोई भी गतिशील पिंड होगा, ठीक है, वही तो चलेगा ना। मतलब कोई भी पिंड होगा या कोई वस्तु होगा या कोई व्यक्ति होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा ऐसे ही हम एग्जांपल से आप समझाएंगे। ये क्या है, ये है बटा का चिन्ह, इसे हम अनुपात कहते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो पहले तो आपको परिभाषा याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो सिंपल में यही कहेगा कि औसत चाल का परिभाषा बताइए। तो परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। तो परिभाषा मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आप यही लिखेंगे किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। परिभाषा ये लिखने के बाद आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। अब आता है कि थोड़ा सा मैं पूछूं तो चाल और औसत चाल में अंतर क्या होता है। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो औसत चाल को एक ही तरह समझ लेते हैं और चाल को एक ही तरह। जैसे मैं कहूँ तो चाल बराबर भी होता है, चाल बराबर भी आपने सुना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये आपने सुना होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर क्या कोई वस्तु ही या कोई व्यक्ति ही तो दूरी तय करेगा ना, और उसमें समय होगा। तो मैं कहूँ तो भैया यहाँ पे कुल दूरी कहा जा रहा है, यहाँ पे दूरी कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कम दूरी लिया जाता है। लेकिन मैं पूछूँ कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है और ये यहाँ से 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चलकर यहाँ पे बी बिंदु तक पहुँचा और इसका 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी क्या होगा, तो आप यही कहेंगे ना कि दूरी कितना है, सॉरी चाल कितना होगा। तो हम क्या कहेंगे 10 है तो 10 हम लिख देंगे, और समय कितना लगा 1 घंटा, तो 1 घंटा हम लिख देंगे। तो 10 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या होगा कि चाल जो होगा,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है ना, यहाँ पे किलोमीटर हमने कैसे लिख दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कुल ही दूरी था ना 10 किलोमीटर, तो ये तो दूरी होगा, चाल का औसत चाल का मतलब ये तो चाल हो गया, परंतु औसत चाल क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। यहाँ से अब मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ये ए से बी बिंदु तक 10 किलोमीटर है तो इसको 1 घंटा लगा। अब बी से सी बिंदु तक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है। फिर से यहाँ से यहाँ तक चला डी बिंदु तक, ये 2 किलोमीटर है। फिर से यहाँ तक चला तो ये 4 किलोमीटर है जो है एफ। तो आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, उसको 1 घंटे लग रहे हैं। फिर से 5 किलोमीटर चलने में उसको मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं 45 मिनट लग रहे हैं। फिर से यहाँ पे 40 मिनट लग रहे हैं। फिर से यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऐसे ही 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो दूरी अलग अलग है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी ये दूरियों को आपस में जोड़ेंगे और उसके बाद समय को भी आपस में जोड़कर और उसके बाद उसका अनुपात करेंगे, तब जाकर वहाँ पे औसत चाल का उपयोग होता है। जैसे इस प्रकार यदि दूरी हो कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर तय किया इतने घंटे में, फिर से वहाँ से यहाँ तक गया तो उसको इतने घंटे में इतना किलोमीटर तय किया, तो इस तरीके से 2-3 दूरियाँ आपको दिया हो और 2-3 समय दिया हो, तो वहाँ पे औसत चाल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर एक ही दूरी एक ही समय दिया हो तो वहाँ पे चाल का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि वास्तव में चाल और दूरी में अंतर क्या होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज एक समझ में आया है तो आप जानते ही हैं कि कमेंट सेक्शन में केवल आप बता दीजिएगा कि मुझे संतुष्टि होता है कि हाँ आपको समझ में आ गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है जो आपको बताना है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस होकर क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कल आपके लिए आ रहा है गति का प्रथम मतलब गति का समीकरण, और गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, तो उन तीनों समीकरणों को आपको बताया जाएगा, उसको प्रूफ कराया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11th के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और दूसरी बात, यदि आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।